नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ से। और आज मैं सारत प्रखंड के पथरड्डा पंचायत में हूँ। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं जो पूर्व में भी मुखिया थे। हम उनसे जानेंगे इस बार उनका क्या मुद्दा रहा था और जनता ने इनको कैसे साथ दिया, क्या सहयोग किया। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मेट्रो हिंदुस्तान की तरफ से भारत के तमाम जनता और हमारे झारखंड की तमाम जनता को हार्दिक बधाई, जोहार, प्रणाम। मैं नंदकिशोर तुरी, ग्राम पंचायत पथरड्डा, प्रखंड सारठ, जिला देवघर से हूँ। मैं इस बार दोबारा मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुई हूँ। इस निर्वाचन के लिए मुझे चुने जाने के लिए मेरे पंचायत की जनता को हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। और मैं साथ ही इस इलाके का भी सम्मान करता हूं। और मैं इस पंचायत से जनता जिस प्रकार हमें चुन करके भेजे और जिस तरह का मत हमें दिया है उसके लिए यहाँ की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर, अभी झारखंड सरकार जो है एक कार्यक्रम चला रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार। ये कैसी योजना है सर? जी, ये सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना, आपकी योजना, आपकी योजना, आपका सरकार आपके द्वार। यह योजना निश्चित रूप से जनता के लिए, जनहित और कार्यहित के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुई है। जैसे हम लोग, मेरा यहाँ 12 अक्टूबर का शिविर था और इसमें फर्स्ट बार में जो मौसम भी बहुत साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए। इस प्रकार की योजना में मुझे देखा गया, जो मैं देखा, सबसे पहले इससे त्वरित कार्रवाई जो होती है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और इससे संबंधित जो भी कुछ है त्वरित कार्रवाई हुई। लेकिन इस प्रकार की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। चूंकि सरकार की योजना है इसलिए इसकी फंड के बारे में मैं कुछ सरकार का मैं उनसे मांग करूंगा। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं मुखिया संघ, सारठ मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे, मेरे पर सारे मुखिया लोग भी कुछ कहे, मैं उनके तरफ से सरकार से मांग करूँगा। यह आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, जो यह कार्यक्रम है, निश्चित रूप से हम लोग तो इसका एक दिन मुझे समय मिला और उस समय के मुताबिक हमने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन इस कार्यक्रम में जल्दीबाजी में जो योजनाएं दर्ज हो जाती है, निश्चित रूप से वह योजना ग्राम सभा से तो होती है, लेकिन ये इस प्रकार की योजना को पूर्व प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। इससे कुछ वैसे योजना का सिलेक्शन मनरेगा में, खास करके मनरेगा में परेशानी हो रही है। मनरेगा में इस प्रकार का योजना को जो वंचित आदमी है, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उससे इससे वंचित हो जाते हैं। साथ ही इस प्रकार की योजनाओं में जो हमारे मुखिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो इनके फंड की भरपाई करना पड़ता है, मैं सरकार से मांग करता हूं, यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह बेहतरीन योजना है, बहुत अच्छी योजना है, यह बहुत अच्छी कार्यक्रम है। लेकिन हमें इस कार्यक्रम में सरकार से मैं मांग करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अगर कार्यक्रम हो तो इसके लिए फंड की व्यवस्था सरकार के द्वारा ही करनी चाहिए, ताकि हमारे मुखिया को किसी प्रकार का जो इसके एक्स्ट्रा जो बर्डन हो जाते हैं, भार होते हैं, वह नहीं उससे वो बच सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। क्योंकि निश्चित रूप से अगर मुखिया कोई खर्च करते हैं या कोई भी व्यक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से, क्या कि यहाँ तो बीपीएल तबके भी मुखिया आए हुए हैं, हो सकता है उनके पास नहीं होगा, कहीं किसी तरह का दिक्कत में वो पड़ जाते हैं। इसीलिए पारदर्शिता के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि फंड की व्यवस्था करे और यह इस प्रकार की योजनाओं को लगातार वो चलाए। सावित्री फुलेबाई योजना एक आई बच्चियों के लिए, क्या योजना है सर? यह निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन योजना है। इससे लाभ भी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मिला है। इस प्रकार की योजनाओं में जो बच्चियां जो हमारे हैं, जो स्कूल जाती है, उन्हें एक प्रकार का प्रोत्साहन के राशि के रूप में मिलती है और ये भविष्य में जो है इस राशि से वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उनके जो ड्रॉप आउट होते हैं या जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लिंग भेद को खत्म करने के लिए यह सावित्री बाई फुले योजना जो है निश्चित रूप से कारगर है। और यह बालवाड़ी महिला बाल विकास परियोजना
के तहत हमारे आंगनवाड़ी के माध्यम से इस प्रकार का योजना का लाभ दिया जाता है जो बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ रही है। सर, बाल विवाह नहीं हो, एक ये कुरीति है, इसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? हम लोग सबसे पहले हमारे पंचायत के अंतर्गत या पूरे झारखंड में जैसे पीएस के माध्यम से बहुत अच्छे संगठन ग्रुप का महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है और सभी पंचायत का कहीं 4 पंचायत मिलकर के, जैसे मेरा पथड़ा क्लस्टर है, मैं इस क्लस्टर में कभी कभी बैठा करता हूं और महिलाओं को जागरूक करता हूं कि बाल विवाह रोका जाए। इससे क्या होगा, अगर बच्चियां निश्चित रूप से युवा हो जाएंगे, प्रौढ़ प्राप्त कर देंगे, निश्चित एज पर शादी होंगे, तो इससे क्या होगी कि उनके जो है जच्चा बच्चा और वो उनके स्वस्थ रहेंगे, आने वाले समय में बच्चे भी अच्छे रहेंगे और उसकी माता भी अच्छे रहेंगे। इसके लिए मैं महिला स्वयं समूह में जाकर महिलाओं के बीच में बताता हूं। साथ ही साथ इस बार मैं इस बाल विवाह को रोकने के लिए एक अलग ढंग से ग्राम सभा में भी इसकी चर्चा कर चुका हूं और बाल विवाह न हो इसलिए हम लोग इसके लिए काफी एक जागरूकता भी बहुत जल्द निकालने वाला हूं, जागरूकता रथ, और जगह जगह पर ग्राम सभा है, महिला स्वयं सेवक समूह है, उसके बाद स्कूल में भी सभी को मैं अपने जनता को कह रहा हूं कि बाल विवाह को निषेध किया जाए और इससे जो है बच्चे, क्योंकि बाल विवाह हो जाने पर बीमारी के साथ साथ जो छोटी मोटी घरेलू जो सामाजिक रूप से जो असुरक्षित महसूस हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार 9 बिंदुओं पर जैसे सोसाइटी सेक्योर्ड विलेज बनाने में अगर कहीं बाधा आ रही है तो यह बाल विवाह ही है। अतः बाल विवाह को हम लोग निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय 5 साल के अंतर्गत में मेरे पंचायत में बाल विवाह नहीं दिखेगा। सर, आपके पंचायत में जो भी विद्यालय है वहाँ छात्रों के अनुपात में शिक्षक पूरे हैं या कमी है? अभी झारखंड सरकार की ओर से सभी जगह विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ न जाने सरकार किस प्रकार का चयन अपना कर रहे थे, वह हमारे यहाँ बिहार के टीचर को दे दिया गया है। निश्चित रूप से शिक्षा बाधित है, विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षकों की कमी है और निश्चित रूप से सभी विद्यालय में जाता हूं तो इस चीज की कमी महसूस होता है। साथ ही साथ VC का बैठक नहीं हो पाती है बहुत विद्यालय में। साथ ही साथ सारे शिक्षक जो जाते हैं, जो मापदंड के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, वह कहीं न कहीं शिक्षा स्तर पिछड़ा हुआ है। इस पर भी हमने पंचायत की जो है निर्णय लिया जा रहा है ग्राम सभा के माध्यम से। नेक्स्ट बार जो ग्राम सभा होगी, क्योंकि यह GPDP के तहत ग्राम सभा हो रही थी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट बार जो ग्राम सभा आगामी 3 महीना के बाद जो प्रत्येक 1 वर्ष में 4 ग्राम सभा करना हम लोगों को, तो आगामी जो ग्राम सभा होंगे उसमें विद्यालय के शिक्षकों को और अभिभावक को, साथ ही साथ VC का जो होते हैं अध्यक्ष, उन्हें भी बुलाकर इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की शिक्षा में हम लोग सुधार लाने का कोशिश करूंगा। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? निश्चित रूप से हमारे यहाँ चूंकि सर्वजन पेंशन के तहत हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा काफी हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग पंचायत में शिविर लगाकर इस प्रकार के सारे पेंशन को, जो वंचित थे उन सारे पेंशन को मैंने कराया। और अभी भी अगर कोई किसी का मान लीजिए आधार कार्ड के कारण या किसी का फिंगरप्रिंट के कारण, जो मैं अभी अपने पंचायत क्षेत्र में घूमे तो कुछ ऐसा हमको कैसेज मिला या किनके पति 5-10 साल पहले डेथ कर गए थे, तो निराश्रित पेंशन के तहत मैं उनको लाभ दिला रहा हूं। और हमको लगता है कि शायद हमारे यहाँ 2-4 केसेज जैसे होंगे जिनका अभी किसी पेपर के कारण नहीं हुई है, लेकिन मैं सारे इस तरह का बहुत अच्छी स्थिति है और सभी का खुद स्वयं जाकर के एक घर में जाकर के इस वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन को करा रहा हूँ। सर, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हो रहा था, आपके यहाँ कितने बचे हैं और कितने आपने बनवा लिए? निश्चित रूप से हमारे पूर्व में जो मुखिया थे वो कराए, लेकिन ODF पंचायत तो नहीं करा पाए। इसका कारण था क्योंकि शौचालय जो है एक प्रकार का जागरूकता के तहत जो राशि मिलती है, यह अगर रियलिटी में बहुत अच्छी तरह से बनाया जाए तो सोना जो खाद बोलते हैं ये इसी से मिलता है। इसकी जागरूकता की कमी है। हमारे अभी एक कुंडारों में भी शौचालय बन रहा है और हमारे यहाँ फंड की कमी है। बहुत यहाँ शौचालय से PID विभाग से अभी फंड नहीं दिया गया है।
अगर फंड आती है तो निश्चित रूप से हमारे ग्राम पंचायत पथरडा के राजस्व ग्राम जैसे 13 हैं, लेकिन एक बेचिरागी है, चिरागी जो 12 गांव है उनमें सारे जगह पर ओडीएफ किया जाएगा और अच्छी तरह से शौचालय को बनवा करके उसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में जो शौचालय बना है दिखता ही नहीं है कहाँ शौचालय बना है। सर, आपके पंचायत में कितने डीलर हैं और पंचायत की जनता को राशन टाइम से मिल रहा है, वजन पूरे देते हैं? हमारे ग्राम पंचायत पथरडा में करीबन 5 डीलर हैं और सारे डीलर जो है राशन कार्ड के तहत देते हैं, लेकिन कभी कभी वजन का शिकायत आई थी तो उनको भी मैं त्वरित कार्रवाई करके एमओ से कह के उनको भी सुधारे गए, सुधार करवाए। सभी डीलर के साथ जो हम लोगों का एक मासिक बैठक होती है उसमें से हिदायत दिया गया है कि सभी को चावल बढ़िया से मिले और किसी भी प्रकार का या वजन हो या गुणवत्ता हो, कहीं दिक्कत अगर मेरे पास हुई अगर आए किसी जनता का शिकायत आने पर मैं कार्रवाई करूंगा। अभी तक तो ऐसा शिकायत नहीं आई है, सभी बांट रहे हैं। आपके यहाँ सर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है और हमारे ग्राम पंचायत पथरडा पंचायत मुख्यालय में ही है और जन आरोग्य समिति का मैं गठन कर चुका हूँ, मैं उनका अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ हमारे सचिव जो है वो भी डॉक्टर हैं, उनका भी चयन हो, वो भी सचिव, हम अध्यक्ष हैं वो सचिव हैं और इस प्रकार हम लोग इनका स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी लाभ लोगों को देते हैं। सर, आपके पंचायत में किसी तरह की समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार स्वयं सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारे जो है ग्राम पंचायत पथरडा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मैं यही कहूंगा कि अगर निश्चित रूप से अगर इस इलाका, चूंकि यह काफी देवघर से दूर भी है, 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, पहले यह द्वाब क्षेत्र हुआ करता था, आज पुलिया रोड बनने के कारण यह द्वाब क्षेत्र हट गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह कहीं न कहीं हमारी बालिका की शिक्षा या किसी प्रकार से ये कट के हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से अगर यहाँ एक पुस्तकालय की व्यवस्था हो जाए और एक राष्ट्रीयकृत बैंक की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से, चूंकि मैं जब चुनाव में आया था तो मेरे पास कुछ मैनिफेस्टो पंचायत को दिया गया था, अच्छी पंचायत सरकार की व्यवस्था करना, हरा भरा पंचायत बनाना, क्लीन और ग्रीन पंचायत बनाना, राष्ट्रीयकृत बैंक की व्यवस्था करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना और जो हमारे बुजुर्ग हैं इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का लाभ दिलाना, ये सारे चीजों को मैं समाहित किया हूं। तो निश्चित रूप से अगर हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से अगर कुछ इस प्रकार का योजनाएं आए और हमारे ग्राम पंचायत पथरडा को दिया जाए तो निश्चित रूप से इस इलाका का फायदा होगा और यहाँ के जनता लाभान्वित होंगे। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। निश्चित रूप से आप मेट्रो हिंदुस्तान आपको आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप हमारे ग्राम पंचायत पथरडा जो कि देवघर से 40 किलोमीटर दूरी पर हैं, आप आए और आप आकर के इस प्रकार हमारे पंचायत की स्थिति को या पंचायत के जो परिचय है, जानकारी है, आप साझा कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारे जो पथरडा है एक प्राकृतिक रूप से एक अच्छे जगह है जहां पथरडा पहाड़ है, इस पहाड़ का भी सौंदर्यीकरण कर ये और इन इलाके में अपनी बातों को, इस इलाके के बात को पूरे हिंदुस्तान में और झारखंड राज्य की उच्च अधिकारी को पहुंचाने के लिए आपको हार्दिक बधाई और अभिनंदन है।